राम राम, जय हिंद। अपनी तैयारी शुरू करने से पहले मेरी एक टिप मान लेना यार, हम क्योंकि 4 साल से यूट्यूब पे हैं, 2 साल हमने पढ़ाया भी है, बीच में हमने पढ़ाना छोड़ दिया है और अच्छा खासा ग्रो किया है हमने। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाने, क्योंकि तुम देखोगे सब्सक्राइबर बेस बहुत अच्छा है मेरा, वो इसी वजह से क्योंकि हम 2 साल पहले पढ़ाते थे। अब हमने दूसरी फील्ड चुन ली थी इसलिए हम हो गए थे, लेकिन अब वापस हम एंट्री मार रहे हैं। खैर ये तो मेरा बाद में परिचय हम देते रहेंगे। हम यहाँ पे यार बात कर रहे हैं एक ट्रिप की, जो कि जब हम तैयारी कराते थे उस समय लोगों को बहुत काम आई। वही चीज़ हम तुम्हें बताना चाहते हैं। देखो आज के टाइम पे हो क्या रहा है यार कि जो सीजीएल की तैयारी कराने वाले टीचर्स हैं उनकी भरमार है, एक दो नहीं है, इनकी संख्या हज़ारों में नहीं, अब तो हज़ारों में है इस समय और लाखों में पहुंच रही है। ठीक है, तो हम तुमसे बस एक चीज़ तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि आज के टाइम पे तुम कोई भी टीचर का कोर्स परचेज कर रहे हो, ध्यान से सुनना, बहुत डिटेल में बात करेंगे। कोई भी तुम मॉक टेस्ट खरीद रहे हो, कोई भी तुम किताबें खरीद रहे हो, हमेशा ये ध्यान रखो कि इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी तुम्हें परचेज करना है उसके पहले सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि पहले तुम्हें खुद की औकात पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बात करेंगे कैसे क्या करना है। देखो, जब भी तुम कभी भी तैयारी करने उतरते हो तो बहुत सारे डाउट होते हैं और सब डाउट को क्लियर करने के लिए ही हम ये चैनल बनाए हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, तुम्हें कहीं दूसरी जगह पे दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें फोकस सिर्फ सीजीएल पे रखना है। तो सबसे पहला काम तुम ये क्या करते हो कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो तुम देख ही रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर, और दूसरा हो गया सिलेबस, ये 2 चीज़ें तुम देख रहे हो। अब यार देखो, जरूरी नहीं है किसी आदमी ने अगर एक सब्जेक्ट की 4 किताबें खरीदी तो तुम्हें भी जरूरत पड़े, क्योंकि क्या होता है, अगर हम इंग्लिश की बात करें, क्लोज टेस्ट के लिए यार अलग बुक आती है, कॉमन एरर के लिए अलग बुक आती है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए अलग बुक आती है, वोकैब के एडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स हजारों हैं ऐसे। तो इस तरीके से अगर इंग्लिश की ही बात कर ले तो 12 किताबें इंग्लिश की हो जाएंगी, तुमसे नहीं खत्म हो पाएंगी। मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये 2 चीज़ें जब तुम देखते हो तो खुद का असेसमेंट करो, खुद को जानो पहले कि तुम्हें नीड क्या है। मार्केट में अवेलेबल तो 36 चीज़ें हैं, तुम्हें क्या जरूरी है वो तुम समझो। होता क्या है कि जब हम मार्केट जाते, कभी भी देखा होगा, तुम्हारे पास जब पैसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो तुम्हें लगता है ये भी ले लें वो भी ले लें, इस चक्कर में तुम एक भी आइटम सही परचेज नहीं करते हो। इसलिए हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जब भी तुम तैयारी शुरू करते हो, तुम जब तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा मैथ का ये पोर्शन कंप्लीट है, तुम्हें कहीं से नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता होती हैं, तो जो चीज़ें तुम्हें पता है कि तुम ये कर ले जाओगे ईजिली, उसके लिए बैच परचेज मत करो, किताबें मत जमा करो। तुम ये देखो कि तुम्हें क्या नीड है। हो सकता है कि तुम्हें मैथ्स के 2 ही टॉपिक में दिक्कत हो, जिसके कि तुम्हें नोट्स कहीं से मिल जाए। हो सकता है इंग्लिश में तुम्हें किसी एक सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, वो किसी के तुम टेलीग्राम लिंक से मिल जाए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों चीज़ों को समझने के बाद, प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस को समझने के बाद, पहले तुम ये देखो तुम्हें क्या नीड है। अब क्लोज टेस्ट की भी किताबें आती हैं जो कि हमें बिल्कुल इर्रेलेवेंट लगता है कि क्लोज टेस्ट की किताबों की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो प्रैक्टिस सेशन में ही परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन किताबें वो भी आ रही हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि तुम लोग कोशिश ये करो, जितना हो सकेगा स्टॉक जो है किताबों का वो कम रहेगा उतना बेहतर रहेगा, और जितना हो सकेगा तुम खुद से चीज़ें कर पाओगे उतना बेहतर रहेगा। इसलिए पहले खुद को जानो कि क्या कमी है, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, तब काम करो। अभी हमें किताबों का कोई लिस्ट बता देंगे, तुम हूबहू वही किताबें उठा के ले आओगे, आधी से ज़्यादा किताबें तुमसे पढ़ी नहीं जाएंगी एग्जाम तक, कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम किताबें बताते हैं कि एक ब्रीफ बता देते हैं, यार इसी सब्जेक्ट की एक किताबें आती हैं, अब वो करना तुम्हें कैसे करना है वो तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।